हेलो बच्चों, तुम लोग को पढ़ा रहे थे क्लास 11 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करेंगे IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हेडिंग दो IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। तो इसका रूल याद रखना, बस खाली रूल ही वो याद कर लेना। पहले हम लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। फिर जो कार्बन को काउंट करते हैं उस कार्बन का नाम लिखते हैं, मेन कार्बन का नाम, मेन कार्बन चेन का नाम जिसको हम लोग काउंट करते हैं, मेन कार्बन चेन का नाम। फिर हम लोग लगाते बाबू डबल बॉन्ड का नाम या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद क्या, फंक्शनल ग्रुप। डबल बॉन्ड, ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं हम लोग? सफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सफिक्स। और सब्स्टिट्यूएंट क्या बोलते हैं लोग? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को बोलते हैं लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। जो कार्बन चेन से पहले लगा वो प्रीफिक्स, बाद में लगा उसको क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, लिखो। अब तुमको मालूम है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन कौन होता है, बता चुके हैं कि सर कार्बन चेन में अगर कोई एल्काइल लग गया R ग्रुप, कार्बन चेन में सर कोई लग गया NO2 ग्रुप, कार्बन चेन में सर कोई लग गया हैलोजन ग्रुप, है ना, कार्बन चेन में कोई लग गया मिथॉक्सी ग्रुप, OCH ग्रुप। ऑल आर क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। और सबका तुम 4 बॉन्ड कर देना कार्बन का। ठीक है, बता चुके। R का मतलब क्या होता है? एल्काइल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, N का वैल्यू 1 पुट करें, यहाँ CH3 आएगा, है ना। तो याद रखना रूल, पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, फिर मेन कार्बन चेन का नाम, फिर डबल बॉन्ड का नाम या ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स बोलते हैं। और डबल, ट्रिपल और फंक्शनल ग्रुप क्या बोलते हैं? सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम नाम करते हैं सबका। जैसे आपका एक ले लिए हम इस तरह से, ध्यान देना, एक कार्बन है और बाबू हमने यहाँ लगा दिया Br और यहाँ लगा दिया CH3। रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है वहीं से काउंट करते हैं। देखो Br तेरा क्या है? हैलोजन ग्रुप में कौन कौन आता है तुमको मालूम है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और क्या, आयोडो। ये R का मतलब एल्काइल ग्रुप है, CH3 का मतलब क्या? एल्काइल ग्रुप। क्यों कि R का फॉर्मूला क्या होता है तुमको मालूम है? CnH2n+1। अगर N का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बाबू? CH3 आएगा ना यार। तो देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर भी एक कार्बन है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर भी एक कार्बन है। कहाँ से काउंट करेंगे? तो अब देखेंगे वो अल्फ़ाबेट, क्योंकि मिथाइल आता है M से, ब्रोमीन आता है B से। तो पहले कौन आ रहा है? B आ रहा है, तो B से काउंट करेंगे। क्योंकि यहाँ से क्यों नहीं काउंट किए कि भाई ये लगने के बाद यहाँ भी एक कार्बन है, ये लगने के बाद यहाँ भी एक कार्बन, लेकिन ये B से आता है, मिथाइल M से आता है। तो उस समय अल्फ़ाबेट देखेंगे तो क्या बताओ, ये 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, 5 कार्बन। और रूल हम क्या बताएं? सबसे पहले लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। कौन कौन है? ब्रोमीन है और मिथाइल है। तो अल्फ़ाबेट में कौन आता है? ब्रोमीन B से, मिथाइल M से। तो फिर ब्रोमीन का नाम लिखो 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या लिखेंगे? मिथाइल। तो क्या होगा बताओ? 4 मिथाइल, 4 कार्बन मिथाइल है। उसके बाद मेन कार्बन चेन का नाम, मेन के जो काउंट किए कितना कार्बन? 1 2 3 4 5, सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है। क्या लगाएंगे? पेंट 5 मतलब पेंट होता है। सिंगल सिंगल क्या लगता है? A यानी पेंटेन। या डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 4 बॉन्ड कर लो सबका, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में H होगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम, लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? CH3, फिर सिंगल बॉन्ड। देखो यहाँ पर H को हटा के Br लगाए हैं, तो H को हटा के अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या बता तो CH, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? Br, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ? CH2, फिर यहाँ पर क्या है? CH, H को हटा क्या लगा है? CH3। तो कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में क्या होगा बताओ? CH3, फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3। लिख लो। और बताते हैं, जैसे मान लो तुमको इसका नाम पूछेगा, ध्यान देना। मान लो कार्बन चेन है बाबू,
ध्यान देना, यहाँ पर लग गया Cl, यहाँ पर लग गया Br और यहाँ पर लग गया क्या CH3, इसका नाम पूछा है। तो रूल है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है वहीं से काउंट करते। देखो तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाओ, इस ये लगने के बाद इधर एक कार्बन, और क्लोरीन भी क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, वो भी लगने के बाद एक कार्बन। कहाँ से काउंट करेंगे वो सब देखेंगे। अल्फ़ाबेट क्लोरीन C से आता है, मिथाइल M से आता है। कहाँ से काउंट करेंगे? C से। कितना बताओ? 1 2 3 4 5 6। अब सबसे पहले लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। तो ब्रोमीन B से, क्लोरीन C से, मिथाइल M से। पहले कौन आता है? ब्रोमीन आता है। तो लिखो क्या बाबू बताओ? 4 ब्रोमो, फिर क्या बताओ 2 क्लोरो। पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। फिर क्या बताओ 5 मिथाइल। उसके बाद मेन कार्बन कितना है? 6 है। 6 क्या बोलते हैं? हेक्स है। सिंगल सिंगल वन क्या लगाएंगे? ए नहीं लगाएंगे, या डबल ट्रिपल वन कोई फंक्शन ग्रुप भी नहीं है। चार वन कर लेना सबका, कोई दिक्कत नहीं। चलो कर लेना इस तरह से, आपका कर लो। 1 बॉन्ड 2 3, यहाँ एक होगा, फिर 4 होगा, यहाँ 1 यहाँ कर दो। 1 2 3, यहाँ एक बॉन्ड होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सब में क्या होगा? H होगा, फिर कार्बन के साथ H रहता है ना। इसको कैसे लिखोगे बता दो? स्ट्रक्चर में क्या CH3, फिर CH, H को क्या लगा दिया? CH3 कहाँ लिखेंगे? उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड क्या है? CH, फिर H को क्या लिखे? Br लिखे, तो Br कहाँ लिखे? मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ? CH2, फिर CH, ब्रैकेट में क्या बताओ बाबू? Cl, फिर क्या होगा? CH3। लिख लो। चलो तो और देते हैं तुम लोग को नेमिंग करने के लिए। मान ले सुनो, ऐसा दे देगा C C C C C, यहाँ पर आपका CH3 है, यहाँ पर भी एक CH3 है, यहाँ पर भी क्या है? Cl है। कहाँ से काउंट करेंगे? तो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद इधर भी एक कार्बन, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद यहाँ भी एक कार्बन। तो रूल है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या फंक्शन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम हुए से काउंट करते। कहाँ से काउंट करेंगे भाई? मिथाइल M से, क्लोरीन C से, तो C से काउंट करेंगे ना। अल्फ़ाबेट में C पहले आता है, तो 1 2 3 4 5 6। अब काउंट कर लिए। अब अल्फ़ाबेट में नाम लिखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। 2 पर क्लोरीन है, 4 पर मिथाइल है, 5 पर भी मिथाइल। क्या लिखेंगे बता तो? 2 क्लोरो लिखेंगे, और देखो तो 4 5 में 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे? 4 5, कार्बन 4 में और कार्बन 5 में। 4 5 क्या? 2 तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। और कितना कार्बन? 6 क्या बोलते हैं बताओ? हेक्सेन बोलते हैं। लिख लो। 4 बन कर लेना तुम लोग। और देते हैं नाम, जैसे मान तुमको ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान देना, इस तरह से, इस तरह से लिखा रहेगा, इस तरह से। मान लो E है, सबसे पहले से देखो लॉन्गेस्ट कार्बन कौन है? लॉन्गेस्ट चेन। देखो तो इधर जो कार्बन काउंट कर दिए वो तेरा हो गया मेन कार्बन, जो काउंट नहीं होता ब्रांच हो जाएगा। देखो तो कितना कार्बन? लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन है। तो यहाँ पर एक लाइन निकल गया। एक लाइन का मतलब एक ब्रांच, और एक लाइन को हम लोग मिथाइल बोलते बाबू। ठीक है। तो रूल पहले क्या है? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखना। किस कार्बन पर है? 3 पर, एक लाइन है। क्या बोले बताओ? 3 मिथाइल बोलेंगे। अब मेन कार्बन कितना बता? 5, तो 5 क्या बोलते हैं? पेंट। क्या लग जाएगा? ANE। 3 मिथाइल क्या हो जाएगा? इसका नाम पेंटेन हो जाएगा, है ना। अगर मान लें ऐसे लिखा रहेगा, ध्यान देना कैसे कर दे। मान लेते हैं ठीक है, ऐसे है वाली इस तरह से। इसका नाम बताओ। तो इसमें देखिए सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन किधर आता है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखो तो बाबू 1 2 3 सब कार्बन है। 4 5, 1 2 3 4 5। इधर देखो तो 1 2 3 4 5 सब सेम है। जिधर से काउंट करो तेरा मर्जी। मान इधर से काउंट कर दिए 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट कार्बन हो गया। तो 3 पर देखो तो एक निकल गया ब्रांच, 3 पर एक निकल गया ब्रांच। कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। 2 कार्बन क्या बोलते हैं हम लोग? इथाइल बोलते हैं। तो पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम। तो 3 कार्बन 2 इथाइल है।
क्या लिखे बता तो 3 डाई इथाइल। और कितना कार्बन लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 को क्या बोलते हैं बताओ? पेंटेन बोलते हैं। पहले किसका नाम लिखते हैं? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम, फिर जो कार्बन काउंट किया उसका नाम, फिर डबल ट्रिपल, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तो पहले आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम और मेन कार्बन का नाम, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप में आएंगे धीरे धीरे। चलो अब मान लेते हैं इस तरह से और देते हैं तुमको ताकि तुमको समझ में आ जाए कि मान लेते हैं इस तरह से, ध्यान देना, यहाँ भी एक सी, यहाँ भी एक सी, 2 सी निकल गया, ठीक है। यहाँ पर एक सी है और यहाँ पर बी आ रहा है और ये Cl, इसका नाम पूछा है। तो भाई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम हुए से काउंट करते हैं। सी का मतलब CH3 एक सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, ये लगने के बाद इधर एक कार्बन। Br भी क्या है? सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, वो लगने के बाद इधर भी एक कार्बन। तो मिथाइल और ब्रोमीन कौन पहले आता है? ब्रोमीन पहले आता है। तो बी के अकॉर्डिंग काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7, ये लॉन्गेस्ट कार्बन हो गया। अब नाम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम। तो अल्फ़ाबेट में कौन कौन पहले आता है? ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब मिथाइल आता है ना। तो लिखते हैं क्या बताओ? 2 ब्रोमो, फिर क्या बताओ क्या होगा? 3 क्लोरो। अब मिथाइल, मिथाइल कहाँ का देखो तो 4 पर 2 वो है और 6 में 1 हो, क्या लिखेंगे बताओ? 4 4 6, मतलब 4 4 में 2 मिथाइल, एक कहाँ है? 6 में। क्या गो टोटल हुआ? 3 गो। क्या बोलेंगे? ट्राई मिथाइल। उसका मेन कार्बन के गो है? 7 गो। 7 क्या बोलते हैं? हैप्ट बोलते हैं। क्या लग जाएगा? ए यानी क्या हो जाएगा? हेप्टेन हो जाएगा। सबको 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना। अब यहाँ इसका भी करो तो सी का, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 मतलब CH3 है। 1 2 3 4 कार्बन के साथ कुछ नहीं मतलब H है, इसको कैसे लिखेंगे बता तो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक H का क्या लगा है? CH3 लगा, तो कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताओ? CH2 है। इस लाइन का मतलब का H, कार्बन का H लगा हुआ है, ठीक है। चलो फिर क्या बताओ? ये C है। अब देखो 2 H घटा के यहाँ भी लगा दिए CH3, यहाँ भी लगा दिए CH3, मतलब क्या हो जाएगा? CH3 क्या हो बताओ? होल ट्वाइस हो जाएगा। फिर C, एक में H है, एक में Cl है, CH, H घटा क्या लगा है? Cl लगा है, तो Cl को कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट में। यहाँ भी देखो तो CH है, H घटा क्या लगाए? Br लगाए हैं। फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, मतलब कार्बन के साथ ये H होता है, तुमको मालूम है। और कोई भी H को हटा के तुम फंक्शनल ग्रुप लगाओ या सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगाओ तो कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, लिख लो। चलो और देते हैं तुमको नाम, नेमिंग करने के लिए इसका नाम बताओ। मान लेते हैं इस तरह से नाम है, इस तरह से। इसका नाम बताओ। सब कार्बन है, सब में कार्बन है, सब कार्बन है सब में। इसका नाम बताओ। तो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने को इधर कार्बन कम है, यही कार्बन कम है। देखो Br लगने कितना कार्बन है? 1 2, जब तो 1 2 3 है ना भाई, तो यहीं से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। अब देखो 3 कार्बन पर ब्रोमीन भी है और 3 कार्बन पर क्लोरीन भी है। तो अल्फाबेट में पहले कौन? बी आता है, तो बी का नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ? 3 ब्रोमो, फिर क्या बताओ? 3 क्लोरो, कितना कार्बन? 6 है। 6 क्या बोलते हैं हम लोग? हैक, सिंगल सिंगल क्या बोलते हैं? ANE। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा, लिख लो। मान ले तुमको ऐसा दिया रहेगा, और यहाँ डबल बॉन्ड भी दिया रहेगा, ध्यान देना।
मान लो डबल बॉन्ड यहाँ दे दिया, ठीक है, और यहाँ पर एक पे लिख दिया ClBr, काउंट कीजिए। तो याद रखना उस समय देखो पहले लॉन्गेस्ट कार्बन देखो तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये एक लाइन निकल गया, एक लाइन का मतलब मिथाइल होता है, मतलब ये तेरा क्या निकल गया, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद एक कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो उस समय डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाता है। तो वहाँ देखना कि डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम, वहाँ से काउंट करना। उस समय तुम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मत देखना, क्योंकि डबल बॉन्ड तेरा क्या एक फंक्शनल ग्रुप है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है ये प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, याद रखना। प्राइमरी क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो याद रखना अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है और तेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, तो उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है, वहीं से काउंट करना, ठीक है। तो यहीं से करेंगे। तो 1 कार्बन 2 3 4 और 5 इसको काउंट कर दिए। अब देखो पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। कहाँ पर देखो तो 3 पर ब्रोमीन भी, 3 पर क्लोरीन में, 4 पर मिथाइल। तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है, ब्रोमीन क्लोरीन फिर मिथाइल। एक लाइन का मतलब मिथाइल होता है। तो क्या लिखेंगे मतलब आप इसका नाम 3 ब्रोमो, फिर क्या लिखेंगे 3 क्लोरो, 4 में एक लाइन का मतलब मिथाइल होता है, क्या बोलेंगे 4 मिथाइल। अब मेन का कितना देखो 5, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। डबल बॉन्ड लग गया, डबल बॉन्ड क्या होता है, ई को क्या लगाते हैं, ENE लगाते हैं। किस कार्बन पर, 1 पर, क्या होगा पेंट, 1 इन होगा। 3 ब्रोमो 3 क्लोरो 4 मिथाइल पेंट 1 इन होगा, लिख लो। चलो और बताते हैं, मान ले ऐसा रख गया, मान लीजिए कार्बन के फॉर्म में दिखाते हैं। और यहाँ डबल बॉन्ड भी, मान लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ पर है और यहाँ लगा है Br लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है CH3 लगा हुआ है। उस डबल बॉन्ड भी हो और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी लगा रहे हैं, तो उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है, वहाँ से काउंट करना। देखो तो डबल बॉन्ड लगने के बाद एक कार्बन और इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद कितना, 2 कार्बन है। कहाँ से काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन की संख्या कम होता है, काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 और कितना 7। सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं। कौन कौन है, ब्रोमीन भी और मिथाइल भी है। ब्रोमीन 20 है तो क्या लिखेंगे बताओ, 5 कार्बन पर क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो, 4 पर मिथाइल तो क्या लिखेंगे 4 मिथाइल। अब उसका मेन कार्बन कितना कार्बन 7 है, 7 को क्या बोलते हैं, हैप्ट बोलते हैं, हैप्ट। अब डबल किस कार्बन पर है, 2 पर, तो क्या लिखेंगे 2 इन लिखेंगे। सबको 4 बॉन्ड कर लेना तुम लोग अपने से, है ना, देखो ना कर लेना तुम 4 बॉन्ड, ठीक है। चलो और देते हैं, कार्बन का नाम मान लो इस तरह से है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी क्या CH3, इसका नाम बताइए। तो उस समय डबल बॉन्ड भी रहे और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी रहे, उस समय देखना डबल बॉन्ड लगने के इधर कार्बन की संख्या कम, वहीं से काउंट करना। देखो तो डबल बॉन्ड यहीं लगा हुआ है और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगने के बाद एक कार्बन है, तो कहाँ से काउंट, डबल बॉन्ड से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं अल्फ़ाबेट में। तो 6 पर क्लोरीन है और 4 पर 2 मिथाइल, मिथाइल M से क्लोरीन C से, पहले कौन आता है, C आता है ना भाई। क्या लिखे बता इसका नाम 6 क्लोरो और 4 पर 2 मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 4 डाइमिथाइल, 4 डाइमिथाइल। अब मेन कार्बन कितना 7 को क्या बोलते हैं, हैप्ट बोलते हैं। डबल किस कार्बन 1 पर, तो क्या लिखेंगे 1 इन लिखेंगे। 4 बॉन्ड करो तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 हो चुका है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 कैसे लिखोगे देखो तो इसको, पहले क्या लिखोगे CH3, फिर डबल बॉन्ड है C पर क्या एक H है, एक लाइन का मतलब एक H, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बताया बाबू CH2 है, सिंगल देखो यहाँ C पर है, 2 H को दोनों में क्या लगा दिए CH3 लगा दिए, तो क्या लिखेंगे C और CH3 कितना 2 गए तो होल ट्वाइस,
फिर सिंगल वन क्या बताओ CH2 है, या देखो तो एक में H है एक में Cl है, एक H को हटा क्या लगा है Cl लगा, तो कहाँ लिखे ब्रैकेट में लिखेंगे CH ब्रैकेट में Cl, फिर सिंगल वन क्या होगा बताओ CH3 होगा, लिख लेना। तो H को हटा के कुछ भी लगाते तो कहाँ लिखते हैं, तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। चलो और बताते हैं, आज फिर बताएंगे सब्स्टिट्यूशन ग्रुप, डबल बॉन्ड और यही सब का। जैसे मान लें ऐसे आगे ध्यान देना, मान लें ऐसे आ सकता है इस तरह से, मान लें यहाँ पर Cl है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो ये सब कार्बन है बाबू, ये सब कार्बन है। सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद एक कार्बन है और डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है, तो उस समय सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी लगा रहे डबल बॉन्ड, उस समय डबल बॉन्ड लगने के बाद इधर कार्बन संख्या का वहीं से काउंट करेंगे, या जहाँ से लगा डबल वहीं से काउंट करेंगे। तो कहाँ से काउंट करेंगे भाई, इधर से काउंट करेंगे। देखो तो 1 2 3 कितना 4, तो 3 पर क्या है क्लोरीन है, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा। पहले किसका नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम लिखते हैं, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर डबल और ट्रिपल, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप ना। और सब्स्टिट्यूशन ग्रुप कौन कौन होता है, तो हमको मालूम है कार्बन चेन में अगर एल्काइल ग्रुप लगा रहे, कार्बन चेन नाइट्रो लगा रहे, कार्बन चेन में फ्लोरोक्लोरोब्रोमो लगा रहे, कार्बन चेन में मिथॉक्सी लगा रहे, सब तरह क्या है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नाम, इसको प्रीफिक्स ही बोलते हैं ना। चलो तो बता क्या होगा इसका नाम, 3 क्लोरो होगा। मेन कार्बन कितना 4 क्या बोलते हैं हम लोग, पेंट बोल, सॉरी 4 को ब्यूट बोलते हैं, तो ब्यूट बोलते हैं। डबल कहाँ लगा हुआ 1 पर, क्या हो जाएगा 1 इन हो जाएगा, 3 क्लोरोब्यूट 1 इन हो जाएगा। मान लो ऐसे लिख देगा इस तरह से, यहाँ भी डबल बॉन्ड लग गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड लग गया, इसका काउंट कीजिए। तो तेरा मर्जी, डबल बॉन्ड जहाँ से लगा वहीं से काउंट करते हैं, तो यहाँ से भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ से भी काउंट कर, तेरा मर्जी। हमारा कितना है 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो कोई सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगा ही नहीं है, तो कौन चला जाएगा मेन कार्बन, कितना 4 क्या बोलते हैं बताओ, ब्यूट बोलते हैं। और डबल कहाँ लगा है, एक और कहाँ पर 3 पर, क्या लिखेगा 1 3 है, क्या गो 2 गो है, क्या बोलेंगे डाई इन, तो ब्यूट 1 3 डाइन हो जाएगा। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, एक में डबल बॉन्ड और कहाँ पर है 3 पर है, तो 1 3 ब्यूट, और ब्यूट 1 3 और क्या डबल 2 तो क्या हो डाइन हो जाएगा। लिखो मान ले ऐसा रखा लगा रहे, मान लें यहाँ Cl लग गया है और यहाँ CH3 लग गया, कहाँ से काउंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद इधर भी एक कार्बन, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप लगने के बाद इधर भी एक कार्बन, तो उस समय देखेंगे क्लोरीन C से, मिथाइल M से, तो C से काउंट करेंगे। तो 1 2 3 कितना 4, पहले किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूशन ग्रुप नाम अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, क्लोरीन C से मिथाइल M से, तो पहले C का नाम होगा बाबू, क्या बताओ 2 क्लोरो, क्या हो बताओ 3 मिथाइल, कितना कार्बन है 4 क्या बोलते बताओ ब्यूटेन होता, लिख लो। चलो और देते हैं, मान ले ऐसे दे देगा, मान लेते हैं ये वाला, इसका नाम बताइए। तो अब ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन देखो तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तेरा मैं इधर से काउंट करना है, और इधर काउंट कर दिए 1 2 3, ये मेन कार्बन हो गया। 2 पर एक लाइन निकल गई, एक लाइन का मतलब क्या होता है मिथाइल होता है, उसको क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम। तो नेमिंग कैसे करते हैं, पहले सब्स्टिट्यूशन ग्रुप का नाम, फिर मेन कार्बन का नाम, फिर डबल और ट्रिपल, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप। तभी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं गए हैं, आराम से जाएंगे। 2 पर एक लाइन मतलब मिथाइल है, तो क्या बोले बताओ 2 मिथाइल, कितना कार्बन 1 2 3, तो क्या बोलते हैं बताओ प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है, क्या बोले प्रोपेन बोल देंगे, ठीक है। अच्छा कभी भी साइक्लिक रहे, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन है ना, और क्लोज बनने के लिए एटलीस्ट 3 कार्बन चाहिए, उस समय वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। साइक्लो भी आपका प्रीफिक्स ही है, इस तरह क्या प्रीफिक्स है। जब भी क्लोज चेन होता है सबसे पहले क्या लगाते हैं, साइक्लो लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुमको इसी का नाम पूछेगा, तो वो इसका नाम बताओ सिंपली, तो भाई साइक्लिक है, कितना कार्बन है देखो तो, साइक्लिक मतलब क्लोज चेन, कितना कार्बन का 1 2 3 4
5 6, पहले क्या बोलेंगे साइक्लो बोलेंगे, प्रीफिक्स लगाएंगे साइक्लो, क्लोज चेन पहले क्या लगाते हैं साइक्लो, कितना कार्बन का चेन है 6 कार्बन का चेन, तो क्या बोलेंगे हेक्स बोलेंगे, सिंगल सिंगल बन क्या लगाएंगे ANE, साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। मैं इसका नाम बता तो कितना कार्बन 1 2 3 4 साइक्लिक है, तो पहले क्या लिखाएंगे साइक्लो, कितना कार्बन 4 कार्बन का नाम क्या होगा ब्यूटेन होगा। मान लो इसको नाम बताओ, कितना कार्बन 1 2 3 4 5, साइकिल से क्या पहले क्या लगाएंगे साइक्लो, कितना कार्बन 5, क्या होगा साइक्लो पेंटेन होगा। इसका नाम बताओ, 3 कार्बन का चेन है, क्या बोलेंगे साइक्लो, 3 क्या बोलते हैं प्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन होगा, लिख लो। मान ले ऐसा रह गया, इसका नाम पूछेगा तुमसे, ध्यान देना। मान ले इस तरह से यहाँ Cl लग गया है, यहाँ पर Br लग गया है, कहाँ से काउंट करेंगे, तो भाई Br होता है ब्रोमीन क्लोरीन C से, दोनों क्या है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, तो पहले कौन आ रहा है B पहले Cl बाद में, तो 20 काउंट करेंगे, Br से काउंट करेंगे ना, Br मतलब ब्रोमो B से, क्लोरीन C से, तो ब्रोमीन आता है B से, क्लोरीन आता है C से, तो अल्फ़ाबेट में कौन पहले है B है, 20 काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, पहले किसका नाम लिखते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम, किस कार्बन पर है 1 पर और 4 पर, पहले क्या लिखो अल्फ़ाबेट ब्रोमीन पहले आता है, तो 1 ब्रोमो, फिर क्या होगा 4 क्लोरो, मेन कार्बन कितना 6 और साइक्लिक में है, क्या बोलेंगे साइक्लो, कितना कार्बन 6 कार्बन, क्या हो जाएगा हेक्सेन, 1 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। मान ले ऐसे लिख देगा, मान ले इस तरह से, मान लिया Cl लग गया है, यहाँ लग गया NO2 लग गया है, यहाँ लग गया CH3, इसका नाम बताइए। तो भाई क्लोरीन C से, नाइट्रो N से और मिथाइल M से, कहाँ से काउंट करेंगे C से, देखो MN आता है MN, देखो तो 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं, क्लोरीन C से, नाइट्रो N से, मिथाइल M से, पहले कौन आता है C आता है ना, क्या बोलेंगे 1 क्लोरो, फिर क्या बताओ 2 नाइट्रो, नहीं M पहले आता है, तो 1 क्लोरो 5 मिथाइल, क्या होगा 2 नाइट्रो, फिर क्या हो जाएगा साइक्लो हेक्सेन हो जाएगा, 1 ब्रोमो 5 मिथाइल 2 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन, क्यों मिथाइल M से और नाइट्रो N से आता है। तो वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, नेक्स्ट क्लास में और बता देंगे कि जब आइसो है ना सेक टट कब बोलते हैं उसका IUPAC ने बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो अच्छा लगता है देखो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो है ना, तब तक के लिए बाय बाय।